अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिरादरान इस्लाम, काबिल सद एहतराम अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, सहाबा इकराम के सिपाहियों, अहले बैत के परवानों, कुरान मुक़द्दस की बाबरकत महफिल अल्लाह ताला के मुक़द्दस घर में दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिन दोस्तों ने मेहनत करके इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, अल्लाह ताला उन सब की मेहनत को कबूल फरमाए। मेरी दाईं जानिब कायदे लाहौर मोहतरम जनाब हाफिज हुसैन अमन साहेब तशरीफ फरमा हैं और उनकी मौजूदगी में मैं कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ। रहमतों वाला महीना, बरकतों वाला महीना, ऐसा महीना कि इस महीने में हर तरफ रूहानियत ही रूहानियत नजर आती है, नूरानियत ही नूरानियत नजर आती है। इस महीने में कुरान की तिलावतें हो रही होती हैं, जगह जगह कुरान के ख़त्म हो रहे होते हैं। कोई तरावी में ख़त्म करता है, कोई तिलावत में ख़त्म करता है। हर घर में ख़त्म होते हैं, हर फर्द ख़त्म निकालता है। तहज्जुद पढ़े जाते हैं, दुआएं मांगी जाती हैं, इफ्तार करवाई जाती है, सहरी की जाती है, तहज्जुद पढ़े जाते हैं, इस्तिग़फ़ार किया जाता है, अल्लाह को मनाया जाता है। कितनी बरकतों वाला महीना है और अल्लाह ताला ने हमें इतनी बरकतों वाला महीना हमारी जिंदगी में एक बार फिर मुयस्सर फरमाए। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। और क्या पता किसकी जिंदगी का ये आखिरी रमजान हो, इसलिए इस रमजान को अपनी जिंदगी का आखिरी रमजान समझकर इबादत करें, जितना हो सके इबादत करें, अपने रब को मना लें, कुरान की तिलावत करें, कुरान का ख़त्म पूरा करें, अल्लाह को मना लें। और इस रमजान के आखिरी अशरे में तो अल्लाह ने एक खजाना रखा है, बहुत बड़ा खजाना रखा है, और उस खजाने को पाने के लिए लोग घरों से निकलकर एतकाफ में बैठ रहे हैं कि हम उस खजाने को हासिल करें।
और वो खजाना लैलतुल कद्र है। और लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। आपको पता है 1000 महीनों से बेहतर का मतलब क्या है? 1000 महीनों से बेहतर का मतलब क्या है? हां, 1000 महीनों में नमाजें पढ़ पढ़ कर तुम जितना अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते थे, एक रात नमाज पढ़ने से लैलतुल कद्र वाली रात में वो जो कुर्ब है उससे भी बढ़कर कुर्ब हासिल कर दो। लैलतुल कद्र वाली रात 1000 महीनों से बेहतर का मतलब यह है, 1000 महीने अगर हम कुरान पढ़ कर जो मकाम हासिल कर लेंगे, इस एक रात में कुरान पढ़ने से उससे ज्यादा मकाम हासिल हो सके। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश ये है कि कम अज कम आखिरी अशरे में एक काम करें, और वो काम ये करें कि आखिरी अशरे की जो रातें हैं, हर रात में कुरान की तिलावत जरूर करें, चाहे जितनी कर सके। हर रात आखिरी अशरे की होना तो सारी जिंदगी चाहिए, अल्लाह जिसको तौफीक दे, वगरना पूरे रमजान में होना चाहिए। अगर वो भी नहीं हो सकता तो आखिरी अशरे में हर रात कुरान की तिलावत करें, हर रात तहज्जुद पढ़ें, हर रात सदका दें। बात समझ आ रही है? आखिरी अशरे की हर रात में इस्तिगफार करें, आखिरी अशरे की हर रात में तहज्जुद पढ़ें, तिलावत करें, सदका दें। जब आप इस अमल में पूरे पूरे उतर गए और रमजान मुकम्मल हो गया तो समझो आपको लैलतुल कद्र मिल गई। इन रातों में से कोई तो रात वो होगी ना, हमने हर रात में अपना हिस्सा डाल दिया, हमने हर रात में अपना हिस्सा डाल दिया, अब कोई तो वो रात होगी। इसलिए जितना हो सके आप इबादत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने रब को मना लें। रमजान जिस तरह बरकतों वाला महीना है, उसी तरह रमजान बहुत सारे तारीखी वाकयात का हामिल भी है। इसी रमजान में हजरत फातिमा ज़हरा की वफात है, इसी रमजान में हजरत खदीजतुल कुबरा की वफात है, इसी रमजान में हजरत आयशा की वफात है, इसी रमजान में फतेह मक्का है, इसी रमजान में जंगे बदर है, इसी रमजान में हजरत अली की शहादत है। और आज एक गुजरा, हजरत अली और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, कुरान कहता है आयशा मोमिनों की मां है, और कोई आगे बढ़कर कहते हैं आयशा हमारी मां नहीं है। नतीजा तो आ गया ना, नतीजा तो आ गया ना। कुरान कहता है आयशा मोमिनों की मां है, और जो कहता है आयशा हमारी मां नहीं है, नतीजा आया कि नहीं आया? बात साफ है। हम हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी मानते हैं और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी मानते हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो अजीम ज़ौजा मोहतरमा हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत कामला से हजरत आयशा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में भेजा ताकि आप सलाम की घर वाली जिंदगी उम्मत तक सही पहुंच सके।
यहां एक बात बड़ी बारीक है, अगर ज़ौक हो और बेदारी है तो अर्ज कर दो। बारीक बात है, तवज्जो के साथ सुने। गैर मुस्लिम एतराज करते हैं कि माज़अल्लाह मुसलमानों के नबी ने 11 बीवियां रखी, ये तो शहवत की बुलंदी थी। मैंने कहा ये बात नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज की कसरत ये अल्लाह ताला की और हिकमत है। वो कौन सी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप अलैहिस्सलाम का दीन कयामत तक रहना है, ठीक है, कयामत तक रहना है। अब बाहर की जिंदगी को महफूज करने के लिए लाखों सहाबा हैं, घर की जिंदगी बहुत सारे ऐसे मामलात और मसाइल होते हैं, लोग अपनी बहन को नहीं समझा सकता, अपनी वालिदा को और बेटी को नहीं समझा सकता, वो अपनी बीवी को समझा सकता है। और उसके लिए अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत कामला से नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में कम उम्र बीवी भेजी, ताकि जब आप अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो तो वो आप अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा बूढ़ी न हो कि कोई यूं कहकर रद्द कर दे कि जी हाफिजा कमजोर हो गया, बात पता नहीं पक्की है या कच्ची है, अब जहन कमजोर हो गया। ना ना, आप अलैहिस्सलाम के जाने के बाद उनकी सेहत भी सही हो, उम्र भी उसकी बुढ़ापे की तरफ ना हो, जवानी पूरी हो, ताकि वो सही सही नबी का दीन जो सीखा वो आगे बता सके। और आज जो घर की जिंदगी अल्लाह के रसूल की दुनिया में पहुंची है, ये अक्सर हिस्सा हजरत आयशा ने पहुंचा है। और कोई यूं न कहे कि शहवत रानी की वजह से इतनी कसीर बीवियां रखी। अगर ये मामला होता तो शहवत सबसे ज्यादा जवानी में होती है, और जवानी में अल्लाह के रसूल पहली शादी कर रहे हैं 40 साल की खातून से। ये शहवत वाला एतराज यहीं खत्म हो जाता है। और नबी की घर वाली जिंदगी गैर महफूज हो, यह एतराज हो सकता ही नहीं, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम की रहलत के बाद हजरत आयशा बूढ़ी नहीं थी कि कोई एतराज करके टाल दे के हाफिजा कमजोर है, पता नहीं बात पक्की है या कच्ची है। हजरत आयशा की उम्र पक्की है और बात भी पक्की है। और नबी के घर का जो मामला है, घर का जो दीन है, घर के जो अहकामात हैं और घर की जो अहकामात हैं और जो फरामीन हैं अल्लाह के रसूल के, वो महफूज हुए और आगे आने वाली उम्मत की तमाम औरतों की रहबरी हो गई। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, आपको सबसे ज्यादा प्यारी चीज कौन सी है? फरमाया आयशा, फरमाया आयशा। फिर साइल ने कहा कि हजरत मर्दों में से? फरमाया अबूहा, आयशा का अब्बा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो अजीम खातून है कि जिनके घर को अल्लाह ने जन्नत करार दिया। हजरत आयशा के घर को अल्लाह ने जन्नत बनाया। हजरत आयशा के ऊपर जब इल्जाम लगा, अल्लाह ने कुरान को भेजकर और ततहीर कर दी, ततहीर नाजिल कर दी। सूरह नूर की 17 आयात नाजिल करके और रहती दुनिया तक बता दिया गया कि जब तक कुरान बाकी रहेगा, मिंबरों और मेहराबों से हजरत आयशा की ततहीर का ऐलान होता रहेगा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके घर में, अब देखिए, मुनाफिकों ने तोहमत लगाई और पूरा जोर दिया कि हम हजरत आयशा को नबी से अलग कर दें। जोर लगाया ना, तोहमत लगाई
लेकिन अल्लाह ताला ने उन मुनाफिकों का हमेशा के लिए मुकाला करके अपने हबीब को कयामत की सुबह तक हुजरा आयशा में सुला दिया। अगर दुनिया है तो बिस्तरे आयशा, रहलत के बाद कयामत तक है तो हुजरा आयशा। इसलिए हमें चाहिए हम सहाबा का भी एहतराम करें और अहले बैत का भी एहतराम करें। और हजरत अली वो अजीम सहाबी हैं जिनको अल्लाह के रसूल ने चादर के नीचे लाकर अहले बैत में शामिल करने की दुआ मांगी। हजरत अली सहाबी भी हैं, हजरत अली अहले बैत भी हैं, और हजरत अली खुलफाए सलासा के बाद सारी उम्मत में कोई आदमी हजरत अली के बराबर हो सकता नहीं है। हजरत अली सहाबी भी हैं, हजरत अली अहले बैत भी हैं। कुरान ने जिनको अहले बैत कहा वो नबी की बीवियां हैं, और आप अलैहिस्सलाम ने जिनके लिए दुआ मांग कर उनको अहले बैत में शामिल करवाया वो हजरत अली औलाद समेत हैं। हम कुरान को भी मानते हैं, मोहम्मद के फरमान को भी मानते। हजरत अली रज़ी अल्लाह भी हैं जो फातिह खैबर भी हैं, जिनको अल्लाह के रसूल ने अपने बिस्तर पे सुलाया। हजरत अली फातिह खैबर भी हैं, हजरत अली नबी के दामाद भी हैं। नबी की बेटी अली के घर है, अली की बेटी उमर के घर है, उमर की बेटी नबी के घर है। ये तो घर ही एक है, ये तो घर ही एक है। हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी भी हैं, हजरत अली अहले बैत भी हैं, हजरत अली फातिह खैबर भी हैं, हजरत अली नबी के बिस्तर पर सोकर नबी के साथ वफादारी करने वाले भी हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुलफाए सलासा के बाद सारी उम्मत के इमाम हैं, और पूरी उम्मत में खुलफाए सलासा के बाद हजरत अली के हम पल्ला कोई नहीं है। हजरत अली खुलफाए सलासा के बाद सारी उम्मत के इमाम हैं। अब कुछ लोग हजरत अली को सहाबा से अलग बताते हैं कि हजरत अली अलग थे, हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। हजरत अली और सहाबा ये अलग नहीं हैं, इनका आपस में प्यार है। आजकल एक फिजा चली हुई है, हजरत अली का कुरान अलग था, ये बताया जा रहा है हजरत अली का कुरान अलग था, हालांकि ये बात गलत है। हजरत अली का कोई अलग कुरान नहीं था, हजरत अली का कलमा भी यही है, हजरत अली का कुरान भी यही है, हजरत अली का दीन भी यही है। हम ऐलान करते हैं और दावत फिक्र देते हैं, आओ वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, अली के ताबेदार बन जाओ, खुदा की कसम जन्नत चले जाओ। अली के ताबेदार बनो। एक आदमी के पास टिकट कराची की है और गाड़ी नारोवाल की है, कराची जाएगा, वो टिकट को देखता है, नहीं टिकट पे तो कराची लिखा है। अरे बेवकूफ, गाड़ी तो नारोवाल जा रही है, अब ये कराची पहुंच सकता नहीं है। तो नारे अहले बैत के हैं, मजहब इब्ने सबा यहूदी का है, वापस आ जाओ, अली के ताबेदार बन जाओ, खुदा की कसम जन्नत चले जाओ। अली के ताबेदार बनो, फनकार नहीं बनो, अली के ताबेदार बनो। और ताबेदार किसको कहा जाता है कि जो काम हजरत अली करे तुम भी वही करो। हजरत अली ने जिनसे प्यार किया तुम भी प्यार करो, हजरत अली ने जिनसे मोहब्बत की तुम भी मोहब्बत करो, हजरत अली ने जिनसे ताल्लुक जोड़ा तुम भी उनसे ताल्लुक जोड़ो, तब तुम अली वाले बनोगे।
और हम हजरत अली को मानते हैं, अधूरा नहीं पूरा पूरा मानते हैं। अली को अधूरा नहीं पूरा पूरा मानते हैं। एक दफा नारा तो लगाओ, अली हक है। बोलो अली, अली, अली। हां, हजरत अली जब बैयत ले रहे थे, अली उस वक्त भी हक पर थे। तो जब अली बैयत कर रहे थे, अली उस वक्त भी तो हक पर थे। हजरत अली को मानना है तो पूरा पूरा मानो। हजरत अली जब बैयत ले रहे थे, अली उस वक्त भी हक पर थे। तो जब अली बैयत कर रहे थे, अली उस वक्त भी तो हक पर थे। हजरत अली जब मुसल्ले पर नमाज पढ़ा रहे थे, अली उस वक्त भी हक पर थे। तो जब 25 साल अबू बकर, उमर, उस्मान के पीछे नमाजें पढ़ रहे थे, अली उस वक्त भी तो हक पर थे। हजरत अली नबी की बेटी अपने निकाह में ले रहे थे, अली उस वक्त भी हक पर थे। तो जब हजरत अली अपनी बेटी हजरत उमर को निकाह में दे रहे थे, अली उस वक्त भी तो हक पर थे। हम अली को मानते हैं, अधूरा नहीं पूरा पूरा मानते हैं। अली को मानना है तो पूरा पूरा मान, अधूरा नहीं। हम हजरत अली को मानते हैं। हजरत अली जब अपने बेटे पर नाम अबू बकर रख रहे हैं, अली उस वक्त भी हक पर हैं। अली जब अपने बेटे पर नाम उमर रख रहे हैं, अली उस वक्त भी हक पर हैं। वापस आ जाओ, अली वाले बन जाओ, खुदा की कसम जन्नत चले जाओ। लेकिन अली के ताबेदार बनो, फनकार नहीं बनो। ये बात समझ आई कि नहीं आई? देखो भाई, अगर हम उस दौर में होते, हजरत अली के दौर में होते, अगर हम सब उस दौर में होते, हजरत अली के दौर में होते, हजरत अली की शादी होती, हम सब अली की शादी में शरीक होते, आप भी चलते। जो मसरूफ हैं वो भले ना बोले, जो अली की शादी में शरीक होते वो एक दफा सुबहान अल्लाह कहें। अली की शादी होती, आप शरीक होते या ना होते? हम बड़ी खुशी से अली की शादी में जाते, अली की शादी में शरीक होते। फिर थोड़ी देर के बाद हजरत अली के निकाह की तकरीब होती, हम अली के निकाह की तकरीब में भी शरीक होते। फिर दाएं बाएं जो देखते तो गवाही अबू बकर उमर की होती। हम होते तो बैठे ही रहते, तुम होते तो क्या करते? अपने आप को अली वाला कहकर लोगों को धोखा देने वालों, अपनी पोजीशन वाजे करो। तुम होते तो क्या करते? हम होते तो बैठे रहते, तुम होते तो क्या करते? अपनी पोजीशन वादे करो। मान जाऊं पहली सदी का मोमिन और अली जैसा मोमिन, उसके होते हुए नबवी मुसल्ले पे नाजायज कब्जा हो जाए और अली चुप कर जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके पीछे नमाजें पढ़ रहे हैं, कल कयामत का दिन हो और अली तुमसे सवाल कर ले कि तुम नाम मेरा लेते थे, गालियां अबू बकर उमर को देते थे, तुम्हें पता नहीं था मैंने बैयतें उनके हाथों पे की? तुम्हें पता नहीं था मैंने नमाजें उनके पीछे पढ़ी थी? तो आप क्या करोगे? इसलिए वापस आ जाओ, तुम्हारे साथ फराड हुआ है, धोखा हुआ है, वापस आ जाओ, अली वाले बन जाओ, खुदा की कसम जन्नत चले जाओ। इसलिए हम सहाबा को भी मानते हैं और अहले बैत को भी मानते हैं। सहाबा भी हमारे ईमान का हिस्सा हैं और अहले बैत भी हमारे ईमान का हिस्सा हैं। और हम तक सारा दीन जो हम तक पहुंचाया है, ये पहुंचाने वाले कौन हैं?
हम तक जो दीन पहुंचा है ये सहाबा के ही वास्ते से पहुंचा है। अगर सहाबा सही हैं तो फिर सारा दीन सही है। अगर सहाबा सही नहीं तो दीन सही हो सकता नहीं है। देखें, इस दौर में लोग दो किस्म के, इस दौर में लोग दो किस्म के। एक वो लोग हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पहुंचने पर खुश हैं। कुरान पहुंचा अल्हम्दुलिल्लाह, नबी का कलमा पहुंचा अल्हम्दुलिल्लाह, आप खुश हैं या नहीं? और एक वो लोग हैं जो आप अलैहिस्सलाम के दीन पहुंचने पर नाराज हैं। जिस आदमी को मार्केट में नकली चीज चलानी होती है तो वो असल पहुंचने से खुश होता है? वो नाराज है। उनको नकली मजहब चलाना था, असली जो पहुंच गया तो नाराज हैं। एक नबी के दीन पहुंचने पर खुश हैं, एक नबी के दीन पहुंचने से नाराज हैं। और ये भी फितरत का तकाजा है। जो आदमी जिस चीज से खुश होता है ना, फौरन सवाल करता है कि इसको पहुंचाया किसने। ऐसा ही होता है ना, वाह से वाह, माशाल्लाह कुरान पहुंच गया, सुभान अल्लाह, नबी का कलमा पहुंच गया, अल्हम्दुलिल्लाह, नबी की अजान पहुंच गई, नबी का दीन पहुंच गया, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर सवाल होता है इस सारे दीन को पहुंचाने वाले कौन है? बोलो। तो फिर कहते हैं वाह सहाबा, वाह सहाबा जिंदाबाद, सहाबा जिंदाबाद। क्योंकि दीन पहुंचने पर खुश हैं। सवाल कर डाला इस दीन को पहुंचाने वाले कौन है? जवाब मिला कौन है? तो दीन को भी जिंदाबाद कहते हैं, पहुंचाने वालों को भी जिंदाबाद कहते हैं। और कुछ लोग वो हैं जो नबी के दीन पहुंचने पे नाराज हैं। क्या है? नाराज हैं। और जो आदमी किसी चीज से नाराज होता है ना, फौरन सवाल करते हैं इसको लाया कौन है, इसको लाया कौन है? वो कुरान पर, अजान पर, नमाज पर, कलमे पर नाराज हैं। सवाल कर डाला कि इसको लाया कौन है? जवाब क्या मिला? सहाबा। तो वो सहाबा पर एतराजात करते, सहाबा में ये खामी, ये खराबी, ये खामी, ये खराबी। अल्हम्दुलिल्लाह, हम दीन को भी सच्चा मानते हैं, दीन पहुंचाने वालों को भी सच्चा मानते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? आज अल्लाह की तौफीक से अल्लाह ने कुरान अहले सुन्नत के खाते में रखकर ये वाजे कर दिया है कि हक जो है वो अहले सुन्नत के पास। ये बात समझ आई कि नहीं आई? हक जो है वो अहले सुन्नत के पास है। हक अहले सुन्नत के पास है। अहले हक अहले सुन्नत है। देखें जरा, रमजान जब शुरू होता है जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, तो जन्नतियों के दरवाजे भी खोल दिए जाते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? जन्नत के दरवाजे खुले हैं तो जन्नतियों के दरवाजे भी खुले हैं। तरावी हो रही है, बयानात हो रहे हैं, खत्म कुरान के जलसे हो रहे हैं। और रमजान जब शुरू होता है तो जहन्नम के दरवाजे बंद होते हैं, तो जहन्नमियों के दरवाजे भी बंद हैं। तुमने दरवाजे बंद क्यों किए? कहते हमें जहां जाना है वहां ही दरवाजा बंद है। बात समझाई कि नहीं आई? भाई हमारा मटेरियल जहां जाएगा वो दरवाजा ही बंद है, और जहां जन्नत में जो जाएंगे तो जन्नत का दरवाजा खुला है, तो जन्नत का मटेरियल तैयार मस्जिदों में होता है। ये जन्नत की तैयारी हो रही है ना, कोई तरावी पढ़ रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई खत्म कुरान कर रहा है, कोई तकरीर कर रहा है, कोई तकरीर सुन रहा है। ये सब सवाब के काम है या नहीं? जन्नत जाने की तैयारी है या नहीं? सुनियो, तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने कुरान तुम्हारे हिस्से में रखा है। अल्लाह को कुरान महफूज करना था, लेकिन सीने आपके चुने हैं। अल्लाह ने सीने आपके चुने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत में मर्दों में हाफिज
औरतों में हाफिज, बच्चों में हाफिज। छोटा बच्चा उठा के सवाल करो, 17, 15, 13 और 14 मिलाओ तो कितने बनते हैं? जवाब नहीं दे सकेगा। लेकिन पूरे कुरान से जहां पूछो, याद कुरान पढ़कर सुना देगा। क्या ये अहले हक होने की दलील नहीं है? हमारे मदारिस में से हर साल बड़े बड़े हुफ्फाज निकलते और वहां के बूढ़े भी कुरान से खाली। अब भी तुम्हें समझ नहीं आ रही कि हक कहां है। इसलिए हम सहाबा इकराम का दिफा करते हैं और सहाबा का दिफा हमारे ईमान का हिस्सा है। जब तक जान में जान है सहाबा का दिफा करोगे। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।